नमस्कार दोस्तों, आज हम सीबीएसई के 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक सेमुसी के प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्तशर्मणः लसलत्तिका इति रचनासंग्रहात् सङ्कलितोऽस्ति। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धितप्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। सः कथयति यत् इह लौहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति। अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदीनिर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरवकूजितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। यह पाठांश आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसलत्तिका इति रचना संग्रह से संकलित हुआ है। इसमें कवि महानगरों में यंत्रों के बहुत प्रचलन से बढ़ता हुआ प्रदूषण के ऊपर चिंता प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं कि यह लौह चक्र शरीर और मन का शोषण करता है। इसी कारण से वायुमंडल मलिन होता है। कवि महानगरीय जीवन से बहुत दूर में स्थित नदी निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज और पक्षियों के कलरव से प्रमोदित होता हुआ वन प्रदेश के लिए जाने का अभिलाष रखते हैं। This passage has been compiled by the modern Sanskrit poet Haridatta Sharma's Lasalattika. In this, the poet expresses the concern over the increasing pollution of the machines in the metros. The poet says that the iron wheel here exploits the body and the mind. For this reason, the atmosphere is soured. The poet wishes to go to the forest land, getting excited by the tweet of the river, trees, creeper and birds located far away from the metropolitan life. दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनीशं कालयस चक्रं मनः शोषयेत् तनुः पेषयेत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दन्तैर्दशनैरमुना स्यात् नैव जानग्रसनं शुचि पर्यावरणं। यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है। अब प्रकृति ही हमारा शरण है। महानगरों के बीच रात दिन काला लोहे का पहिया चल रहा है जो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। इसके द्वारा अपने कठोर दांतों से जनता का नाश न हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। It is become difficult to survive here. Now, nature is our shelter. The black iron wheel is running day and night between the metros, which keeps on twisting forever while drying the mind and grinding the body. By this, public is not destroyed by its hard teeth, so the pure environment is our shelter. कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटियानं बाष्पयानमाला सन्धवति वितरन्ति ध्वानं याननं पङ्क्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणं। आज देश में सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मैली धुएं को छोड़ रहे हैं। अनेकानेक रेलगाड़ियां चारों ओर शोर करते हुए दौड़ रहे हैं। गाड़ियों की पंक्तियां अनंत हैं, जिससे चलना कठिन हो गया है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है।
Today, hundreds of motor vehicles in the country are leaving dirty smoke like collyrium. Many trains have been making noise all around. The rows of trains are eternal, making it difficult to walk. Therefore, pure environment is our shelter. वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलं कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचिपर्यावरणम्। आज वायुमंडल बहुत प्रदूषित हो गया है और जल भी शुद्ध नहीं रहा। सारे खाने योग्य वस्तुएं आज अशुद्ध वस्तुओं से मिलावटी हो गई है तथा सारी धरती मैली हो चुकी है। इन सभी अशुद्धियों को दूर बाहर करके अंतर्जाल अर्थात मन और बुद्धि आदि को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। Today, the atmosphere is very polluted and water is also not pure. All the edible things have become adulterated with impure things today, and the whole earth has become dirty. By removing all these impurities, the mind should be very much purified. Therefore, pure environment is our shelter. कंचित कालं नयमामस्मात् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि क्रमन्ते निर्झर नदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तरे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणम्। कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलिए, जहाँ मैं गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने देखूं। एकांत जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण हो जाएगा। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। For some time, take me far away from this polluted city, where I will see the river filled with water and waterfalls on the border of the village. May I also travel for a moment in a lonely forest. Therefore, pure environment is our shelter. हरिततरुणां ललितलतानां मालारमणीयां कुसुमवलिः समीरचलिता चान्मे वरणीया नभमल्लिका रसलम्मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणम्। हरे भरे वृक्षों की सुंदर माला, हवा में हिलाई गई फूलों की पंक्ति मेरे लिए सुंदर हो। आम की नवकिसलय रुचिपूर्वक मुझे प्राप्त हो। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। A row of flowers of green trees, a beautiful garland, a web of flowers may be beautiful to me. I may receive mangoes with interest. Therefore, pure environment is our shelter. ऐचलबन्धो खगकुलकलरव गुञ्जितवनदेशं पुरकलरव सम्भ्रमितजनेभ्यो धृतसुखसन्देशं चकचिक्यजालं नोकुर्यात् जीवितरसहरणं शुचिपर्यावरणम्। हे मित्र, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजयमान वन में चलो। नगर की आवाज से परेशान लोगों को सुख का संदेश दो। नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। Hey friend, walk in the resonant forest with the sound of a group of birds. Convey the joy
to the people who are troubled with the noise of the city. Let the dazzling world of cities not take away the juices of our lives. Pure environment is our shelter. प्रस्तरे लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं शुचि पर्यावरणम। पत्थर के नीचे लताएं, पेड़ और झाड़ियां पीसे नहीं। प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट न हो। मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, मर मर के जीने की नहीं। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। Vines, trees and bushes under the stone are not crushed. Nature should not consist of rocky civilization. I wish life to man, not living death. Therefore, pure environment is our shelter. अगले वीडियो में हम सूचे पर्यावरण की व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।